देखो हम लोग पढ़ेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं शॉर्ट में इतना बड़ा नहीं बोलेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं बोलेंगे, हम लोग एपी पढ़ेंगे, ठीक है। एपी और जीपी, ठीक है। एपी का फुल फॉर्म होता है ए से अर्थमेटिक, पी से प्रोग्रेशन। ए से अर्थमेटिक, पी से प्रोग्रेशन, ये हम लोग दूसरा वीडियो में पढ़ेंगे। जीपी पहले आज हम लोग पढ़ेंगे, एपी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो एपी का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो एपी का मतलब होता है, देखो ये, ठीक है। तो एपी बराबर जैसे 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे करके बढ़ते रहेगा, ठीक है। तो क्या होगा कि ऐसे करके जब बढ़ते रहेगा तो देखो पहचानेंगे कि ये एपी है कि जेपी है, ठीक है। तो सबसे पहले एपी को पहचानने के लिए देखना कि गैप जो है सेम रहेगा, गैप सेम रहेगा। जैसे ये दोनों के बीच में गैप कितना है, देखो 2 का। कैसे, 4 माइनस 2 करो, 2 आता है, ठीक है। ये दोनों का गैप करो, 6 माइनस 4 कितना गैप आता है, 2 आता है, ठीक है। तो सब में 2 ही आएगा, ये दोनों में भी डिफरेंस करो। 8 माइनस 6 कितना आएगा, 2। 10 माइनस 8 कितना करेंगे, 2। ऐसे नहीं, इसको इससे नहीं, इसको इससे अगल बगल वाला से, ठीक है। इसको जो है इसके अगल बगल वाला से, यानी तो इसके अगल बगल वाला से, ठीक है। माइनस करोगे तो क्या आएगा, गैप सेम आएगा। ये दोनों को घटाएंगे आएगा 2, ये दोनों को भी घटाएंगे 2, ये दोनों को भी घटाएंगे तो घटाएंगे तो उसको गैप बोलते हैं, ठीक है। तो गैप कितना रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है, बराबर रहेगा। यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 है, तो यहाँ भी 2 है तो यहाँ भी 2 है। लेकिन यहाँ अगर 4 रहा तो यहाँ भी 4 रहेगा, यहाँ भी 4 रहेगा, यहाँ भी 4 रहेगा, ऐसे रहता है, ठीक है। तो हम पहचान जाएंगे कि गैप सेम है मतलब एपी है, ठीक है। उसके बाद अब देखो कैसे हम लोग किसको किसको कहते हैं। तो एपी जो है ये वाला, ये है एपी है, इसमें देखो गैप कितना है, 5, 2, 3 का गैप है, इसमें भी 3 का गैप है, इसमें भी 3 का गैप है, ठीक है। तो मतलब ये क्या हो गया, ये एपी है, ठीक है। अब देखो फर्स्ट वाला जो है उसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म, फर्स्ट वाला जो है इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म, और इसको बोलते हैं एस, इसको क्या बोलते हैं, ए, ठीक है। और जो सबसे लास्ट में कुछ ना कुछ तो लास्ट में आएगा ना, कुछ ना कुछ तो लास्ट में आएगा, तो जो लास्ट में जहाँ ख़त्म होगा उसको बोलते हैं लास्ट टर्म। जो लास्ट में आएगा उसको क्या बोलेंगे, लास्ट टर्म। फर्स्ट में जो है उसको फर्स्ट टर्म, लास्ट में बोलेंगे लास्ट टर्म। और फर्स्ट में जो फर्स्ट टर्म है उसको हम बोलेंगे ए, ठीक है। और लास्ट टर्म में जो है उसको बोलेंगे ए एन, ठीक है। अब देखो डिफरेंस का मतलब होता है अंतर, डिफरेंस, ठीक है। इसको कॉमन डिफरेंस भी बोल सकते हैं, यहाँ काट दिए हैं, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस देखो यहाँ पे लिखा हुआ कॉमन है, यहाँ पे काट दिए, लिख सकते हो नहीं भी लिख सकते हो, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस बराबर क्या होता है, ये दोनों घटा दो, ये दोनों अंतर, ये दोनों के बीच में अंतर कितना है, 3 है। तो हम क्या बोले थे, अंतर सेम रहेगा एपी में, एपी में अंतर सेम रहेगा। तो देखो किसी को भी घटा दोगे तो कोई अंतर सेम रहेगा, देखो इसमें भी अंतर 3, इसमें भी 3, 3, 3 सेम रहेगा। तो कोई भी एगो ले लो उससे आंसर निकल जाएगा। अगर बोल दिया कि डिफरेंस निकालो, ठीक है, डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस बोलेगा निकालने के लिए, बोलेगा एगो ये दे देगा क्वेश्चन और बोलेगा फाइंड कॉमन डिफरेंस, ठीक है। फाइंड मतलब होता है खोजना, ठीक है, फाइंड कॉमन डिफरेंस। तो इसमें क्या हो जाएगा, आगे क्वेश्चन हम सब देखेंगे, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस, तो इसमें क्या हो जाएगा, तो किसी से किसी में बड़ा से छोटा में घटा देंगे तो 3 आएगा, जो 3 घटेगा वही हो गया तुम्हारा कॉमन डिफरेंस। ये दोनों का बीच का गैप को कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, ठीक है। देखो 3 है ना, 4, 5, 2 है, ठीक है, 4 थी सॉरी यहाँ 2 है, 3, 4, 5, 3 का गैप आया। ये दोनों का देखो, हाँ ये दोनों का गैप देख लिए, देखो 2 से 3, 4, 5 3 का गैप, ये दोनों का गैप देखो 5 से 6, 7, 8 3 का गैप। तो इसी तरह सब में 3 3 का गैप निकलेगा। तो डिफरेंस अगर निकाले बोले तो किसी को, सबको नहीं, किसी एक को हम घटा देंगे बड़ा से छोटा में, तो डिफरेंस निकल जाएगा क्या, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। अब आ जाता है ए एन, इसको हम बोल दिए थे ए एन को एन टर्म बोलते हैं, ए एन को एन टर्म बोलते हैं और लास्ट टर्म दोनों बोलते हैं। यहाँ पे ये जो ए एन है, ए एन को एन टर्म भी बोलते हैं या फिर लास्ट टर्म भी बोलते हैं, ठीक है। पूछेगा क्या क्या एग्ज़ाम में निकालने के लिए, तो एग्ज़ाम में निकालने पूछेगा फर्स्ट टर्म, सेकेंड लास्ट टर्म, ठीक है। ये फर्स्ट टर्म निकालने दे देगा या लास्ट टर्म निकालने दे देगा या सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, कुछ भी निकालने दे देगा। तो ये कैसे निकालेंगे अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन हम आगे समझाएंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारा निकालना, कॉमन डिफरेंस निकालने बोल देगा। कॉमन डिफरेंस तो अभी निकालने सिखा दिए कि किसी भी 2 को ले लो नंबर और घटा दो तो कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा, ठीक है।
उसके बाद किसी भी पूछ देगा 19, 20, 12, 13 किसी का भी पूछ देगा तो हमको निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे वो फार्मूला तो आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है। उसके बाद चलो एक क्वेश्चन होता है, पहला क्वेश्चन आता है। पहला क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें बोल रहा है फर्स्ट टर्म निकालने। फर्स्ट टर्म तो जानते हैं ए होता है, ए बराबर ए फर्स्ट टर्म ए होता है, ठीक है। और डिफरेंस बराबर कितना, कॉमन डिफरेंस, यहाँ कॉमन डिफरेंस भी बोल सकते हो। कॉमन डिफरेंस होता है 5 में 2 गया 3, हम इससे भी घटा सकते हैं। 14 में 11 गया तो 3, लेकिन हम जब छोटा छोटा में घटा देंगे दिक्कत नहीं होगा। इसमें कभी कभी बड़ा बड़ा में दिक्कत हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग छोटे में घटा देते हैं, आंसर निकल जाएगा, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। अब देखो हमको ए पता चल गया और डिफरेंस पता चल गया। तो ए और डिफरेंस पता अगर जब चल जाता है ना, कि देखो क्या है, ये दोनों अगर पता चल गया तो कुछ भी निकाल सकते हैं, ठीक है। कुछ भी निकाल सकते हैं का मतलब सेकंड टर्म निकाल सकते हैं, थर्ड टर्म निकाल सकते हैं, फोर्थ टर्म निकाल सकते हैं, 5, 6, 7, 8, 20, 21, 100 कुछ भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो फार्मूला क्या होता है निकालने के लिए, ठीक है, ठीक है। तो फार्मूला होता है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ये कैसे, ये क्या फार्मूला ये अभी हम समझा देंगे, ठीक है। बोला है क्वेश्चन में सेकंड टर्म निकालना। सेकंड टर्म निकालने के लिए तो सबसे पहले सेकंड टर्म निकालने के लिए पहले फार्मूला लिख दो, ये वाला देखो फार्मूला यहाँ उतार दिए, ठीक है। अब देखो इसमें देखो ए क्या है, ए अभी हम यहाँ समझाए थे, फर्स्ट टर्म को ही ए बोलते हैं। तो देखो ए बराबर, देखो यहाँ पे ए बराबर 2 हो गया तो 2 लिख दिए, यहाँ लिख दिए। उसके बाद एन बराबर क्या होगा, एन बराबर जो यहाँ पे है सेकेंड टर्म जो निकालना, टर्म बोलेगा, टर्म TERM, ये याद रखना। टर्म जो निकालने बोलेगा वही यहाँ एन में आ जाएगा। तो ये 2 जो है वो यहाँ आ जाएगा, तो 2 माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। और डी बराबर 3 आ जाएगा, डी मतलब हो गया तुम्हारा कॉमन डिफरेंस, ठीक है। ए का मतलब यहाँ पे जो फार्मूला है ए एन का मतलब होता है लास्ट टर्म। ए एन का मतलब होता है, देखो यहाँ वाला है लास्ट टर्म निकालने बोले हैं, ठीक है। और ए का मतलब होता है तुम्हारा, ए का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, ठीक है। और एन का मतलब होता है जो यहाँ बोलेगा निकालने के लिए। और डी का मतलब होता है ये डिफरेंस, किसी का भी घटा दो तो डिफरेंस निकल जाएगा, ठीक है। तो देखो ए बराबर 2 आ गया, लिख दिए, और एन बराबर 2 लिख दिए, और डी बराबर 3 लिख दिए, ठीक है। अब बॉडमास फार्मूला जानता है, पहले ब्रैकेट का काम करेंगे। ये BODMAS, बी से ब्रैकेट, ओ से ऑफ का मतलब गुना होता है, फिर डी से डिवाइड, एम से मल्टीप्लाई, ए से एडिशन, एस से सब्ट्रैक्शन। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम ब्रैकेट का काम करेंगे, इधर से जाएंगे, जब भी जाएंगे हम लोग इधर से जाएंगे, पहले ब्रैकेट का काम करेंगे, फिर ऑफ मतलब गुना का काम करेंगे। लेकिन ऑफ लिखा हुआ रहेगा तब, ऑफ लिखा हुआ रहेगा तब, अगर यदि गुना लिखा हुआ रहेगा तो पहले भागा का काम करेंगे, पहले तब भागा का काम करेंगे, तब गुना का काम करेंगे, तब जोड़, तब घटा, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें देखो, सबसे पहले किसका काम करेंगे, ब्रैकेट का काम करेंगे, क्योंकि देखो यहाँ सबसे पहले ब्रैकेट आ गया, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले ब्रैकेट है, तो यहाँ भी सबसे पहले किसका काम करेंगे, ब्रैकेट का काम करेंगे। तो ये दोनों में घटा देंगे, ये दोनों में घटा देंगे तो 1 आएगा, और यहाँ गुना 3 है, 3 कर दी, ठीक है। अब पहले जोड़ेंगे कि पहले गुना करेंगे, तो देखो इधर से जाओ, इधर से जाओ, तो पहले देखो गुना आया तब जोड़ आया, तो पहले गुना करेंगे। तो 3 माइनस 1, 3 गुना 1 3, तो 3 हो गया, और प्लस 2 किया तो 5 हो गया। तो ये मेरा आंसर निकल गया, ठीक है। थर्ड टर्म बोलेगा निकालने के लिए, तो उसी तरह ये 3 को यहाँ रख दो, और ए बराबर जानते हैं 2 निकला है, यही क्वेश्चन से, ठीक है। और डी बराबर देखो 3 निकाले हैं, ठीक है, और बना लेंगे। एन टर्म बोलेगा निकालना तो निकाल लेंगे, 12 टर्म बोलेगा, 5 टर्म बोलेगा निकाल लेंगे, ठीक है। अब एग्ज़ाम में देखो 12 और 5 ये दोनों तुम्हारा होमवर्क रहा, बना के हमको दिखाना है 5 टर्म। ये क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन ये रहा, ये क्वेश्चन है, और ये तुमको निकालने बोले हैं ये दोनों, ठीक है। देखो जिस तरह ये दोनों तीनों बनाए ना, उसी तरह ये भी बनेगा, ये दोनों, ठीक है। तो बनाना, ठीक है, ये वाला समझाते हैं, ये वाला भी देखो उसी तरह है। 9 टर्म अगर बोलेगा तो 9 एन की जगह 9 लग दो, और ए बराबर क्या होता है, देखो ए बराबर 2 है तो 2 लिख दिए, ठीक है। और डिफरेंस कितना है देखो, तो 5 माइनस 3, 3 5 माइनस 2 3 हो गया, तो 3 कर दिए, ठीक है। अब पहले यहाँ ब्रैकेट का काम करेंगे, तो घटाएं तो 8 आया, तो 8 गुना 3 पहले करेंगे, ताकि पहले गुना करेंगे तब जोड़ेंगे। तो 24 हो गया, 24 प्लस 2 26। तो ये हो गया तुम्हारा क्या है आंसर, किसका, एन टर्म का 26 निकलेगा, ठीक है, 9 टर्म का, ठीक है।
तो उसी तरह 12 और 5 का निकाल के दिखाना हमको, ठीक है। उसके बाद और एग्ज़ाम में दूसरा क्या पूछता है, नंबर ऑफ टर्म पूछ देगा या फिर सम ऑफ टर्म पूछ देगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम सम ऑफ टर्म देखते हैं कि सम ऑफ टर्म कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो सम ऑफ टर्म हम लोग देखेंगे पहले, ठीक है। तो सम ऑफ टर्म वाला में दो फार्मूला होता है, ठीक है। एक फार्मूला ये होता है, एक फार्मूला ये होता है, याद रखना। पहला फार्मूला क्या याद रखना, ये वाला फार्मूला याद रखना। क्या रखने के लिए, जो लास्ट टर्म बोलेगा निकालने के लिए, जो लास्ट टर्म बोलेगा, ये टर्म बोलेगा या ये टर्म बोलेगा, चाहे ये टर्म बोलेगा, चाहे ये टर्म बोलेगा, या फिर अगर लास्ट टर्म बोल देगा निकालने के लिए, ठीक है, लास्ट टर्म बोल देगा या फिर कोई भी टर्म बोल देगा निकालने के लिए, तो उसके लिए ये फार्मूला यूज करना है, ठीक है। सारा कुछ हम बताएंगे अभी, और एक जब क्वेश्चन देखेंगे ना प्रीवियस ईयर वाला तब पता चलेगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग अब देखेंगे नंबर ऑफ टर्म, ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे, पहले हम लोग सम ऑफ टर्म पढ़ेंगे। सम ऑफ टर्म में दो फार्मूला आता है, एक ये होता है, एक ये होता है। ये दोनों कब यूज करेंगे पता करें कैसे चलेगा। ऐसे हम लोग जानते हैं ए बराबर फर्स्ट टर्म होता है और ए एन बराबर देखो लास्ट टर्म होता है, ठीक है। इसमें भी देखो ए बराबर फर्स्ट टर्म हो गया और एन बराबर हम लोग देखेंगे, जो यहाँ पे लेंगे, यहाँ पे जो एन लेंगे वही एन यहाँ बिठाएंगे, वो दिखाएंगे कैसे होता है, ये फार्मूला अभी देख लो, ठीक है। तो अब बोलेंगे कि सम ऑफ टर्म जब बोलेंगे तो दो फार्मूला है, तो कब और कहाँ क्या यूज करेंगे वो भी हम लोग अभी देखेंगे, क्योंकि ये फार्मूला कहाँ यूज करेंगे और ये फार्मूला कहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल के लिए अभी फ़िलहाल बता देते हैं कि देखो इसमें डी है ना, तो जिसमें डी पता रहेगा उसमें ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करना है, और जिसमें डी पता नहीं रहेगा उसमें ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करना है। देखो इसमें डी है नहीं है, तो जिसमें डी नहीं रहेगा उसमें ये वाला फार्मूला यूज करना, ठीक है। और जिसमें डी रहेगा उसमें ये वाला फार्मूला यूज करना, और जिसमें नहीं रहेगा उसमें ये वाला। ये सारा हम कुछ देखेंगे, फिलहाल इसको अभी देखेंगे अभी तुरंत। देखो ये है तुम्हारा क्वेश्चन, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं फर्स्ट को हम लोग ए बोलते हैं, ए मतलब फर्स्ट टर्म, इसको ए बोलते हैं। और डिफरेंस क्या बोलते हैं, डिफरेंस इसको और इसको घटा देंगे तो 5 माइनस 2 कितना आता है 3। देखो 5 माइनस 2 3। अब हमको ए पता चल गया और डिफरेंस पता चल गया, ठीक है। तो ए पता चल गया, डिफरेंस पता चल गया, तो एस एन बराबर क्या नहीं होगा, एस एन बराबर यहाँ बोल देगा सम ऑफ टर्म। यहाँ पे एग्जाम में यहाँ पे ये क्वेश्चन दे देगा और बोल देगा फाइंड मतलब निकालना, ठीक है। फाइंड द सम ऑफ लास्ट टर्म, या सम ऑफ टर्म बोल देगा निकालने के लिए, ठीक है। या फिर कुछ भी कोई भी टर्म बोल देगा, फाइंड द सम ऑफ या लास्ट टर्म या फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म, ठीक है। कुछ भी टर्म दे देगा निकालने के लिए, ठीक है। तो फार्मूला हम लोग क्या दो ठो जानते हैं, एक ये फार्मूला जानते हैं, एक ये फार्मूला जानते हैं, ठीक है। एक ये फार्मूला जानते हैं और एक ये फार्मूला जानते हैं। तो देखो इसमें हमको डी बराबर पता चल गया, क्योंकि इसमें से इसमें घटाएंगे तो डी पता चल गया, तो हम लोग कौन वाला फार्मूला यूज करेंगे, ये फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है। और अगर ये भी फार्मूला यूज करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। कैसे, देखो पहले ये वाला फार्मूला यूज करते हैं, ठीक है। तो n/2, तो यहाँ देखो S2 है, तो यहाँ देखो एस एन की जगह क्या है S2 है, ठीक है। तो 2 के जगह जहाँ n के जगह देखो 2 लिए है ना, तो वहाँ n के जगह जहाँ n के जगह 2 लिया वहाँ 2 लेना है। तो देखो यहाँ 2 लिए है तो यहाँ भी 2 लेंगे, यहाँ भी 2 लेंगे, ठीक है। तो यहाँ 2 ले लिए, ठीक है। और यहाँ A2, तो A2 बराबर क्या है 5 है। कैसे A2 बराबर 5 है, तो ये हो गया A1, ये हो गया A2, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है ना, तो A1 हो गया, ये कुछ नहीं तो A1 है, A1 हो गया, A2 हो गया, A3 हो गया, A4 हो गया, ऐसे करके, ठीक है। तो ये A2 हो गया, तो A2 बराबर कितना है, A2 बराबर 5 है, तो 5 बराबर यहाँ लिख दिया, 5 लिख दिए, ठीक है। तो क्या करेंगे, तो 2 काटेंगे, 3 2 दूनी 2 और 2 7 होता है, 5 और 2 7 होता है, 7, और यहाँ पे काटेंगे एक बार में, तो 1 गुना 7 7 हो गया, ये हो गया, ठीक है। अगर बोल देगा सम ऑफ फोर्थ टर्म, तो 1 2 3 4 यहाँ तक
इसको बोलेगा तो सम ऑफ फोर्थ टर्म, तो फोर्थ टर्म में बोलेगा तो क्या होगा, फोर्थ बोल रहा है निकालने के लिए, तो जो जगह S4 हो जाएगा, यहाँ पे इसको लिख सकते हो यानी तो इसको भी लिख सकते हो, दोनों में से कोई एक, ठीक है। तो S4 n के जगह 4 है तो 4 लिख दिया, 4/2, तो ये 2 हो गया, ठीक है। और यहाँ देखो क्या है, a बराबर 2 ले लिए, क्योंकि यहाँ हम जानते हैं a बराबर देखो 2 है, ठीक है। तो a बराबर यहाँ भी 2 ले लिए। अब देखो 11 कैसे आ गए हैं, 11 कैसे आ गए, क्या बोल रहा है, फोर्थ टर्म में क्या है, 1 2 3 4, 4 नंबर पर क्या है, 4 नंबर पर 11 है, तो 11 लिख देना, ठीक है। ऐसे याद रखना, ज़्यादा इंग्लिश है, फोर्थ टर्म में लिखा हुआ तो फोर्थ गिन लेना, 1 2 3 4, तो 4 से निकालना, यहाँ 11 है, यहाँ 11 लिख देना, ये दोनों को जोड़ दो 13 आ जाएगा, और गुना 2 है, यहाँ ब्रैकेट का मतलब गुना होता है, तो गुना 2, तो कर देंगे 26, ठीक है। एक क्वेश्चन है, ठीक है, एक क्वेश्चन है कि 12th टर्म इज AP, 12th टर्म NAP इज 101, ठीक है। फर्स्ट टर्म इतना, व्हाट विल बी द कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस हमको निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, तो देखो सबसे ज़्यादा इंग्लिश, ये हिंदी है, हिंदी नहीं देखना, हम हिंदी इसीलिए देख लिए अभी समझाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 20th है, 20th है, तो 20th को क्या बोलते हैं, 20th को मतलब 20वां बोलते हैं, 20 को हिंदी बोलते हैं ना 20, ठीक है। 20th है, 20th, ठीक है, तो 20th टर्म, ठीक है। तो 20th टर्म कितना है, 20th, ये देखना, देखो इंग्लिश पहचानने का तरीका इंग्लिश में कैसे है, देखो 20th है तो यहाँ 20th लिख देना, टर्म है तो टर्म, इज मतलब बराबर हो गया, इज बराबर कितना दिया हुआ है, देखो इज बराबर यहाँ कितना दो 101, तो 101 हो गया, तो 20 टर्म का वैल्यू कितना दिया हुआ है 101, देखो तो 20, इसको T20 लिख दिए, टी मतलब टर्म हो गया, टी मतलब टर्म हो गया, तो T20 बराबर 101 दिया हुआ है, ठीक। उसको देखो फर्स्ट टर्म बराबर कितना दिया हुआ है 6, इसी को फर्स्ट टर्म बराबर इसको ए भी बोलते हैं, ठीक है। ए बोलो या तो फर्स्ट टर्म बोलो, दोनों बात बराबर है, ठीक है। और इसको देखो 20 टर्म में बोल सकते हैं, यहाँ ये भी बोल सकते हो, ये भी बोल सकते हो, दोनों में से कोई एक, ठीक है। तो 20 टर्म बोल सकते हो ऐसे भी, नहीं तो नहीं भी बोल सकते हो, कैसे क्वेश्चन में हम लोग पता किए। देखो ज़्यादा कुछ इंग्लिश नहीं लिखना है, इंग्लिश कुछ नहीं देखना है, डायरेक्ट देखना 20th है तो 20th लिख दिए, ठीक है। टर्म तो जानते हो, टर्म जैसे कि ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा टर्म है, इसको टर्म बोलते हैं, ये चौथा टर्म है, ये 5वां टर्म है, ठीक है। तो उसी तरह हो गया, उसी तरह यहाँ 20वां टर्म कितना दिया हुआ है 101, तो देखो 20th लिखा हुआ है और यहाँ ये 101 लिखा हुआ है, मतलब 20 का 101 है टर्म, बीच में देखो टर्म भी लिखा हुआ है, ठीक है। अब फर्स्ट टर्म का कितना दिया हुआ है इज मतलब बराबर हो गया, ठीक है। 20 टर्म इज हो गया तुम्हारा 6 हो गया, ठीक है, ये हो गया। और उसका बोला है क्या, वाट मतलब क्या होगा, तो उतना देखना नहीं है, कॉमन देखो क्या बोल रहा है, कॉमन डिफरेंस, वाट मतलब हो गया क्वेश्चन, वाट देखो क्वेश्चन देखना, यहाँ वाट लिखा हुआ रहेगा या हाउ लिखा हुआ रहेगा, इसका मतलब यही पूछ रहा है, ठीक है। तो वाट हो गया, तो वाट कॉमन डिफरेंस, ठीक है। इतना वाट मतलब वाट, जहाँ वाट और तो उसके आगे जो बोला है लिखा हुआ वही निकालना है, ठीक है। वाट यानी तो हाउ अगर लिखा हुआ रहेगा, वाट यानी तो हाउ अगर लिखा हुआ रहेगा, उसके आगे जो लिखा हुआ रहेगा वही निकालना है। तो देखो वाट और हाउ के आगे क्या लिखा हुआ, कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस निकालना, कॉमन डिफरेंस हम जानते थे ना, देखो इसमें से इसमें घटा देंगे तो कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा, ठीक है। तो इसमें लेकिन इसमें अलग अलग से कैसे निकालना है देख लो, ठीक। सबसे पहले क्या करना है, n निकालना है। क्यों n निकालना है, क्योंकि देखो इसमें हम लोग कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते थे, इसमें हम लोग कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते थे कि ये पहला और दूसरा
दूसरा माइनस पहला कर देते थे, यानी तो तीसरा माइनस दूसरा, मतलब बगल अगल वाला इसको और इसको कर सकते हैं, माइनस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसको और इसको माइनस नहीं कर सकते हैं। हम इसको इसके साथ घटा सकते हैं, चाहे इसको इसके साथ घटा सकते हैं, ठीक है। चाहे इसको, ये जो बीच वाला है, चाहे इसको इसके साथ, चाहे इसको इसके साथ, बाकी बाद इसको इसके साथ नहीं घटा सकते हैं, ठीक है। तो उसी तरह यहाँ पे जो 20 बार, जो 20वां बार में जो आएगा 20 टर्म में देखो, ये फर्स्ट टर्म हो गया, ठीक है, ये सेकंड टर्म हो गया, ये थर्ड टर्म हो गया, ये फोर्थ टर्म हो गया, ये 50, ये 6, 7, 8, 9, 10, इसी तरह करके जहाँ 20वां टर्म में जो आएगा, जैसे मान लो कुछ भी आएगा, उसको इससे ए से इसको घटा के कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ 19 को 19 के साथ घटा सकते हैं, 20 को घटा सकते हैं। जैसे इसको इसके साथ घटाएंगे, फर्स्ट वाला सेकेंड वाला के साथ, सेकेंड वाला फर्स्ट वाला के साथ घटा के कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं, ठीक है। तो उसी तरह यहाँ पर भी है, ए बराबर दिया हुआ है, ए बराबर 6 दिया हुआ है, ए बराबर मान लो यहाँ 6 दिया हुआ है, ठीक है। उसका दूसरा कुछ दिया हुआ नहीं पता, तीसरा कुछ दिया हुआ नहीं पता, चौथा कुछ दिया हुआ नहीं पता। इसी तरह देते 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 20वां नंबर पर 101 है, तो 20वां नंबर पर 101 है, तो यही 20वां नंबर जो है ना, 20वां नंबर पर जो 101 है उसी को टर्म बोलते हैं, 20वां नंबर पर, तो इसी को इंग्लिश में बोलते हैं टर्म, 20वां टर्म, ठीक है। तो देखो हम लोग इसमें क्या करेंगे, ये पता रहेगा तब ना इसमें से इसमें हम घटाएंगे, ये पता रहेगा तब ना इसमें से इसमें घटा के कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। तो हमको ये पता ही नहीं है, हमको ये वाला पता है और ये वाला पता है, तो इसको इससे घटाएंगे तो कॉमन डिफरेंस नहीं निकलेगा, इसके ठीक बगल वाला पड़ोसी के साथ घटाएंगे तब निकलेगा। लेकिन ये तो 20वां नंबर पर है, 20वां नंबर, तो 20वां नंबर को ही 20 टर्म बोलते हैं, 20 टर्म को 101 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम दूसरा टर्म निकालेंगे पहले, ठीक है। दूसरा टर्म हम लोग निकालेंगे, दूसरा टर्म क्या निकालेंगे, उससे बढ़िया एक फार्मूला हो जाता है। क्या होता है फार्मूला, ठीक है। देखो ये पता तो डायरेक्ट इसको इससे घटा के निकाल लेते, लेकिन मेरा ये नहीं पता है, ये नहीं पता है, हमको ये वाला पता है और ये पता है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि हम लोग फार्मूला यूज करेंगे। फार्मूला क्या है, ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। क्या, कौन वाला फार्मूला, ये ऊपर अभी देखे थे यहाँ पे, देखो ये वाला फार्मूला, इसको बोलेंगे सबसे लास्ट टर्म बोलेंगे, इसको फर्स्ट टर्म बोलेंगे, और यहाँ पे जो लिखा हो रहा है वो यहाँ होगा और यहाँ डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर देखो ये ऐसे हम लोग लिख सकते हैं ना, ए बराबर यहाँ पे a+n-1 इंटू डी बराबर यहाँ पे लिख सकते हैं an लिख सकते हैं, ठीक है। इसको हम उल्टा करके लिख सकते हैं ऐसे, a+n-1 इंटू डी बराबर an, ऐसे भी लिख सकते हैं, चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं, सीधा करके लिख सकते हैं, उल्टा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बराबर है। तो इसी तरह हम लोग यहाँ पीछे में लिखें, ये वाला देखो लिखे हुए हैं ना, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा लास्ट टर्म हो गया। तो लास्ट टर्म में मेरा क्या है, सबसे लास्ट में देखो, सबसे लास्ट में क्या है, 101 है, ठीक है। तो सबसे 101 लिख दिए, ठीक है। ए बराबर क्या दिया हुआ, देखो दिया हुआ यहाँ फर्स्ट टर्म 6 दिया हुआ है, तो ए बराबर 6 लिख दिए। और यहाँ पे देखो 20 टर्म पूछा है, ठीक है। यहाँ T20, यहाँ A20, यहाँ T20 भी लिख सकते हो, यहाँ T20 भी लिख सकते हो, और यहाँ क्या लिख सकते हो, A20 भी लिख सकते हो, A20 नंबर पर तो A1 हो गया, A2 हो गया, A3 हो गया, A4 हो गया, A5 हो गया। उसी तरह से यहाँ A20 आएगा, A20 यहाँ पे क्या है, यहाँ पे AN, तो AN की जगह 1 है तो A1 हो गया, ठीक है। AN की जगह क्या है, 2 है तो A2 हो गया। AN की जगह 3 है तो A3 हो गया। AN की जगह 4 है तो A4 हो गया। उसी तरह यहाँ पे A20 AN की जगह यहाँ 20 हो गया, ठीक है। तो देखो हम लोग क्या करेंगे कि 20 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो A20 यहाँ n का मान क्या दे दिया, एक n का मान 20 दे दिया, तो n की जगह 20 लिख देंगे,
ठीक है। एन की जगह 20 लिख देंगे, -1 इंटू डी बराबर यहाँ 101, ठीक है। अब इसको हम इधर लेके जाएंगे 6 हो जाएगा, ठीक है। और फिर देखो इसमें से इसमें घटाएंगे 19 हो जाएगा, और ये गुना डी 19 डी हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये काट देंगे, देखो गुना में है तब काटना, प्लस में रहेगा तब नहीं काटना है, ठीक है। तो प्लस में है, ये प्लस में है तब देखो ये इसके साथ गुना में है, ये दोनों तब काटना है। देखो काट दें, 19 पचे 95, ठीक है। तो डी बराबर क्या आ गया 5, तो मेरा आंसर निकल गया, ठीक है। यही क्वेश्चन हम तुमको एक और देते हैं, सेम टू सेम बना के दिखाओ। देखो एक ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमको बना के दिखाओ, ठीक है। ये क्वेश्चन बना के दिखाओ, इसमें क्या आंसर होगा, ठीक है। कैसे, यहाँ 15वां टर्म का वैल्यू दिया हुआ, देखो 15th टर्म का 101 दिया हुआ है। चलो यहाँ 101 नहीं लिखते हैं, यहाँ हम लिख लेते हैं हाँ चलो 101 ही लिखते हैं, ठीक है। 50 टर्म का 15 नहीं रुको, चलो ये वाला क्वेश्चन बनाओ, सॉरी वो गलती हो गया। 16 टर्म का वैल्यू दिया हुआ है 66, और फर्स्ट टर्म का वैल्यू दिया हुआ है 6। देखो कैसे या कैसे करना है, देखो कैसे खोजना है, इंग्लिश उतना ज़्यादा नहीं रखना है। देखो 16th टर्म लिखा हुआ है, तो दिया हुआ है क्या, उसके ठीक बाद क्या दिया हुआ है, मतलब इसका वैल्यू 16 टर्म का वैल्यू ये दिया हुआ है, ठीक है। और देखो फर्स्ट टर्म का वैल्यू 6 दिया हुआ है, तो हमको निकाल के दिखाओ कॉमन डिफरेंस। देखो कॉमन डिफरेंस वाट लिखा हुआ, वाट के आगे क्या लिखा हुआ, कॉमन डिफरेंस, मतलब कॉमन डिफरेंस निकालना है, ठीक है। तो देखो कॉमन डिफरेंस निकालने का 2 तरीका है, ठीक है। कॉमन डिफरेंस निकालने का 2 तरीका है। एक क्या है कि जैसे कि 1 3 5 6 ऐसे करके दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें सीधा सा क्या कर रहा था, कॉमन डिफरेंस है, इसमें सीधा सा कॉमन डिफरेंस क्या कर देते हैं, 3 - 1 कर देते हैं, 3 - 1 ऐसे, ठीक है। फर्स्ट वाला सेकंड वाला के साथ, ठीक है। 3 - 1 कर देते हैं, ठीक। तो 3 - 1 कर देते हैं, तो क्या हो जाता था, 2 हो जाता था, ठीक है, ठीक। तो एक ये फर्स्ट तरीका हो गया। और दूसरा तरीका क्या हो गया कि अगर हमको ये दोनों बार नहीं पता है, हमको एक दे दिया है पहला वाला दे दिया है, एक पहला वाला दे दिया है, और उसके बाद फिर क्या दे दिया है, 20वां नंबर पर दे दिया या 100वां नंबर पर दे दिया, तब क्या करेंगे, पहला नंबर पर 1 दे दिया या 2 दे दिया, चलो पहला नंबर पर 2 दे दिया, और ये 20वां नंबर पर 104 दे दिया, तो हम लोग फार्मूला यूज करेंगे कौन वाला, ये वाला, ए एन बराबर क्या होगा, ए प्लस n-1 इंटू डी वाला फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है। तो कैसे यूज करेंगे, तो ये लास्ट वाला क्या है 20, तो A20 लिख देना, ठीक है। A20 है, A20 ये लिखना कौन सा स्थान पर बैठा है, ये होता है कौन सा स्थान पर बैठा है, कौन सा सीट नंबर पर बैठा है, 104 जो है वो 20 नंबर पर बैठा है, 20 नंबर सीट पर। ए बराबर क्या दिया हुआ है, ए का मान, ए का सीट पर कौन बैठा है, 2 बैठा है, 2 लिख दिए प्लस, फिर यहाँ n-1 है, तो n बराबर क्या है, n बराबर n की जगह 20 है, तो यहाँ 20 - 1 निकाल दिया और d निकाल दिया। और फिर हम यहाँ देखो, फिर देखो A20 का मान कितना दिया हुआ है, A20 का मान 104, तो यहाँ 104 बराबर, यहाँ माइनस इसको इधर कर लेके चले जाएंगे, +2 को इधर लेकर जाएंगे, -2 हो जाएगा, बराबर यहाँ 19D हो जाएगा, ठीक है। इसमें से घटाएंगे 102 हो जाएगा, और बराबर 19D हो जाएगा, तो D बराबर कितना हो जाएगा, 102/19 हो जाएगा, निकल गया यही आंसर, ठीक है। तो ये हो गया पहला तरीका डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस निकालने का। ये हो गया दूसरा तरीका कॉमन डिफरेंस निकालने का। तो ये वाला जो है कॉमन डिफरेंस निकाल के दिखाओ, होमवर्क रहा, ठीक है। देखो अब देखो यहाँ पे कैसे करेंगे, एक दूसरा क्वेश्चन ले लो, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन में क्या है, देखो वाट है ना, वाट के आगे क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट टर्म, मतलब फर्स्ट टर्म निकालना। हम क्या बोले थे, वाट और हाउ, वाट और हाउ के आगे जो लिखा हुआ रहेगा वही निकालना है। तो वाट के आगे क्या निकाला है, फर्स्ट टर्म, तो हमको फर्स्ट टर्म निकालना है, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म निकालना हमको पता चल गया। अब देखो आगे देखो, पढ़ो, टोटल 20 टर्म लिखा हुआ, तो T20 लिख सकते हो या फिर AN लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ A25
A25 लिख सकते हो। A25 बराबर कितना दिया हुआ है, टोटल 20 टर्म, तो 25 टर्म, देखो 25 टर्म का कितना दिया हुआ मान, इसके ठीक आगे देखना, 25 टर्म का मान कितना दिया हुआ है 304, तो 25 टर्म का मान दिया हुआ है 304 लिख दिए, ठीक है। एंड कॉमन डिफरेंस इज 4, तो डी बराबर क्या दिया हुआ है 12, ठीक है। अब हो गया ये इतना हमको पता चल गया। तो देखो यहाँ ए एन हो गया, एन का मान देखो, ये मतलब ये किसका मान हो गया, एन का मान, तो एन का मान 25 हो गया, तो हम लोग यहाँ लिख दिए एन का मान 25, ठीक है। तो देखो वही वाला फार्मूला में देखो, ये वाला फार्मूला, ये फार्मूला से हम लोग क्या क्या निकाल सकते हैं। ये फार्मूला से अगर देखो ये दिया हुआ रहेगा, ये दिया हुआ रहेगा, ये दिया हुआ रहेगा, तो ये और ये पूछ देगा, ठीक है। तो ये देखो कितना चीज़ है, देखो एक चीज़ है 2 3 4, ठीक है। तो 4 चीज़ में से कोई एक नहीं दिया हुआ रहेगा, ठीक है, और 3 ठो पहले से दिया हुआ रहेगा, तो कोई एक नहीं दिया हुआ रहेगा तो वही निकालने बोलेगा, ठीक है। जैसे कि ये बोलेगा निकालने, तो जब ये हम बोलेंगे निकालने ना, तो ये पहले से इसका मान और इसका मान दे देंगे, ठीक है। और अगर हम यदि इसका मान बोलेंगे निकालने, तो इसका मान और इसका मान हम क्वेश्चन में लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। और अगर इसका मान अगर क्वेश्चन में बोलेगा निकालने, तो इसका मान निकालने लिखा हुआ रहेगा, मतलब जिसका मान बोलेगा निकालने उसको छोड़ के इस सब का मान लिखा हुआ रहेगा। अगर इसका मान बोलेगा निकालने, तो इसका मान लिखा हुआ रहेगा, इसका मान अगर बोलेगा निकालने, तो इसका मान लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। तो ऐसे करके चलता है, ठीक है। तो देखो यही वाला फार्मूला में, ये वाला फार्मूला में देखो किसका किसका मान दिया हुआ है, ए एन का मान दिया हुआ है, देखो ए एन मतलब A25 का मान 304 दिया हुआ, तो A25 का मान 304 लिख दिए, ठीक है। ए का मान कितना दिया हुआ है, ए का मान निकालना है, क्यों, देखो यहाँ वाट के जगह हम क्या बोलते हैं, वाट और हाउ के आगे जो लिखा हुआ रहेगा वही निकालने बोलेगा, ठीक है। तो देखो वाट और फर्स्ट टर्म हमको निकालना है, तो हमको पता है एन बराबर कितना है, एन बराबर इसका मान 25 है, तो 25 लिख दिया -1, और डी बराबर कितना है 12 दिया हुआ, क्यों कि देखो क्वेश्चन में पहले से दिया हुआ है, इसमें निकाले नहीं है, पहले से लिखा हुआ है, ठीक है। तो दे दिए। अब देखो क्या करेंगे, इसमें से इसमें घटाएंगे, 24 होगा, पहले ब्रैकेट का काम करेंगे, फिर गुना का काम करेंगे, ये दोनों को गुना करेंगे, 12 गुना 24 इतना आया, ठीक है, और इसको इतना आया। अब देखो ये प्लस में है, प्लस 288, उसको इधर लेके जाएंगे, -288 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो -288 हो गया, अब इसको इसमें से घटाएंगे तो 26 आ गया, तो ए बराबर 26 आ गया, तो 26 मेरा क्या हो गया, आंसर निकल गया, ठीक है, ठीक है। देखो ए एन, इसमें ये एक चीज़ और थोड़ा देखो, ए एन मतलब जो टर्म निकालना है, ठीक है, जो टर्म निकालना है, यहाँ अगर बोल दिया ए एन मतलब 2, A2 अगर दे दिया तो मतलब क्या होगा सेकेंड टर्म, ए अगर 4 दे दिया तो क्या हो गया फोर्थ टर्म, A20 दे दिया तो क्या हो गया 20 टर्म, ठीक है। तो यहाँ पे ए वही लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। ए मतलब फर्स्ट टर्म होता है, डी मतलब डिफरेंस होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो एन के जगह अगर A2 लिख दिए, तो ये हो गया तुम्हारा क्या सेकेंड टर्म, ठीक है। A3 हो गया, ये हो गया तुम्हारा थर्ड टर्म, ठीक है। A4 हो गया, तो ये भी टर्म हो गया कौन, फोर्थ टर्म, ठीक है। उसी तरह अगर जो यहाँ पे 11th टर्म बोल दिया TERM, तो A11 हो जाएगा, ठीक है। तो जब यहाँ n का मान 11 दिया हुआ रहेगा, तो यहाँ भी n का मान 11 हो जाएगा, यहाँ n का मान 4 है, तो यहाँ भी n का मान 4 हो जाएगा, यहाँ n का मान 3 है, तो यहाँ भी 3 हो जाएगा, ऐसे ही करके चलेगा, ठीक है। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। फिफ्थ टर्म का मान 16 दिया हुआ है, ठीक है। तो देखो फिफ्थ टर्म का मान दिया हुआ है 16, ठीक है। फिफ्थ टर्म का मान दिया हुआ है 16, ठीक है। तो हम लोग निकाल लिए, इतना कुछ मत करो, ठीक है, इतना कुछ मत करो। देखो फिफ्थ टर्म का मान दिया हुआ है 16, ठीक है। तो फिफ्थ टर्म का मान 16 लिख दिए, ठीक है। और 9 टर्म का मान दे दिया है 22, ठीक है। और 7 टर्म का मान पूछा है, तो 7 टर्म का मान क्या होगा। अब इसमें बोलोगे कि गुरुजी इसमें फाइंड लिखा हुआ है, इसमें तो ये नहीं लिखा, तो इसमें एक और लिख लो, यहाँ
ठीक है, FIND, फाइंड हाउ और वाट हाउ और फाइंड के आगे अगर जो भी लिखा हुआ रहेगा वही निकालना है। वाट हाउ फाइंड के आगे जो लिखा हुआ रहेगा वही निकालना है। ठीक है, तो देखो फिफ्थ टर्म का मान फार्मूला क्या जानते हैं, देखो A4 है तो A5 का मान क्या होता है, A + 5 - 1 × D होता है, तो इसमें से इसमें घटाएंगे तो 4 हो जाएगा। ठीक है, तो A5 बराबर देखो 5 बराबर देखो 5 बराबर फिफ्थ टर्म का मान क्या होता है, A + 5 - 1 × D होता है, ये वाला फार्मूला बिठाएंगे। ठीक है, और नाइन टर्म का मान क्या होता है, A9 टर्म का क्या होता है, A + 9 - 1 × D होता है। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ लिख दिए। अब इसमें से घटाएंगे तो 4 हो जाएगा, 4D हो जाएगा। ठीक है, और इसमें से घटाएंगे 8 हो जाएगा, 8 × D तो 8D हो जाएगा। तो इसका मान दिया हुआ है 16, इसका मान दिया हुआ है 12। ठीक है, तो अब देखेंगे क्या करेंगे, अब देखो क्या करेंगे, ये दोनों को ले लेंगे, ये दोनों को ले लेंगे। देखो ये दोनों बराबर बराबर है, यहाँ भी ए है यहाँ भी ए है, तो ये दोनों काट देंगे। तो ये दोनों देखो काट दिए। ठीक है, ये दोनों जब काट दिए तो देखो अब देखो यहाँ देखो पहले यहाँ माइनस 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 कर दो। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस ये माइनस कट जाएगा, इसमें से घटाएंगे -4D हो जाएगा, इसमें से घटाएंगे -6D हो जाएगा। ये माइनस माइनस कटा, ये 2 से 2 बार में कटा, ये 2 3 बार में कटा, तो 2D बराबर 3 हो जाएगा और D बराबर 3/2 हो जाएगा। अब इसको हम भागा करेंगे तो 1.5 होता है, कैसे 2 से 3 को भागा करेंगे, 1 बराबर 2 हो गया 1, फिर यहाँ जब 0 बिठाएंगे तो यहाँ पॉइंट हो जाएगा और यहाँ 5 बार में कट जाएगा तो 10, 2 पंचे 10। ठीक है, 0 0 हो गया तो 1.5 हो गया, तो यहाँ वो D बराबर 1.5 लिख दिए। ठीक, अब देखो क्या करेंगे, D बराबर 1.5 निकल गया। ठीक है, तो हम A बराबर का वैल्यू मान निकाल सकते हैं। D बराबर का जब मान निकल गया, ठीक है, तो इसी में हम इसमें यानी तो इसमें हम D का मान बैठा देंगे। ठीक है, तो D का मान यदि हम बैठा देंगे तो देखो A का मान निकल जाएगा, कैसे, तो 4 × D 1.5 कर देंगे तो 1 × 5 6 हो जाता है, 6.0, तो 6.0 पॉइंट के बाद 0 हम लिखें या ना लिखें बात बराबर है, डायरेक्ट 6 लिख देंगे। ठीक है, तो उसके बाद देखो क्या करेंगे, यहाँ 6 लिखेंगे, आप समझाने के लिए लिख दिए फिलहाल। ठीक है, तो यहाँ 6 ये नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। ठीक है, तो देखो +6 था तो उसको इधर लिख दिया, -6 हो गया, 16 में 6 गया 10 हो गया, तो A बराबर 10 निकल गया। जब A बराबर 10 निकल गया तो 7 टर्म बोला निकालना है, 7 टर्म, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो 7 टर्म बराबर जानते हैं, तो 7 टर्म निकालने के लिए क्या बोलेगा, फार्मूला जानते हैं, A प्लस इसका हम यहाँ लिखते हैं n - 1 × 2, तो A बराबर हम अभी निकालें, A बराबर 10 निकाल दिए तो 10 लिख दिए। ठीक है, 6D 6 लिख दें, D का मान 1.5 देखो यहाँ निकाले थे तो निकाल लिए। और हम क्या करेंगे, जब इसको इससे गुना करेंगे तो 9.0 आएगा, तो पॉइंट के बाद 0 लिखें या ना लिखें बात बराबर है, तो यहाँ 9 खाली लिख देंगे। ठीक है, देखो यहाँ 9 खाली लिखें तो 9 में 9 और 1 19, तो 7 टर्म का क्या हो गया 19 हो गया। तो यही हमको पूछा था ना, फाइंड के आगे क्या था 7 टर्म। एक इसका एग्जांपल दे क्वेश्चन हम देखो, ये क्वेश्चन है जो अभी पिछले जो अभी बताएं यही वाला सेम टू सेम जैसे बनेगा, यही वाला सेम टू सेम जैसे बनेगा ये वाला क्वेश्चन। तो ये वाला क्वेश्चन अभी तुम बनाओ, ये तुम्हारा होमवर्क रहा। ठीक है, कैसे निकालेंगे, तो देखो फिफ्थ टर्म का मान हम जानते हैं, कोई भी टर्म बोलेगा निकालना तो फार्मूला ये होता है, हम बोले थे ना ये वाला फार्मूला। कोई भी टर्म बोलेगा देखो यहाँ पे सेकेंड टर्म बोलेगा, थर्ड टर्म बोलेगा, फिर 9 टर्म बोलेगा, 12 टर्म बोलेगा, 7 5 टर्म बोलेगा, किसी भी टर्म का देखो ये वाला हम 2 टर्म दिए थे, होमवर्क दिए हैं। ठीक है, ये बनाना अभी 12 टर्म का फार्मूला और 5 टर्म का। ठीक है, तो उसी तरह यहाँ पर जो है तो 5 टर्म और 9 टर्म, तो ये हम कर दिए। तो इसका मान कितना दिया हुआ है, देखो पहले से 16 दिया हुआ है। अब देखो ये ए काट देना, इसमें भी देखना आएगा ए आएगा तो काट देना, ऐसे काट देना तो डी निकल जाएगा, डी इसमें भी निकल जाएगा सेम टू सेम। ठीक है, तो ये नहीं है निकलेगा, वैल्यू दूसरा निकलेगा, मान जो है वो 1.5 या तो कुछ दूसरा निकलेगा। अब डी का मान इसमें है ना तो इसमें बैठा देंगे तो ए का मान आ जाएगा। अब ए का मान आ जाएगा, डी का मान आ गया, तो जब ए का और डी का पता चल गया तो हम यहाँ क्या बोले थे, देखो यहाँ पे
जब ए का मान पता चल जाएगा और डी का मान पता चल जाएगा तो कोई भी टर्म निकाल सकते हैं, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, 5 टर्म, 6, 7, 8, 9, 10, 100 कुछ भी टर्म बोल सकते हैं निकालने के लिए, ठीक है। तो उसी तरह यहाँ पर कि जब हमको डी पता चल गया और ए पता चल गया तो हम कोई भी टर्म का निकालने बोल सकते हैं। 7 टर्म, यहाँ पे हम यदि 7 टर्म की जगह हम यदि यहाँ पे अगर यदि हम 20 टर्म का बोल देंगे निकालने, ठीक है, तो 20 टर्म हमको होमवर्क एक ये और रहा, यही वाला 20 टर्म का निकाल के दिखाना। 20 टर्म निकालने के लिए यही फार्मूला, ये वाला यूज करना है, डी बराबर ये और डी बराबर ये, ए बराबर ये निकालना 20 टर्म यहाँ पे बैठा के यही फार्मूला से, ठीक है। देखेंगे कैसे निकालता है टर्म वाला। क्या बोलते हैं टर्म का फार्मूला क्या होता है, टर्म का फार्मूला ये होता है टर्म, ठीक है। तो टर्म का फार्मूला ये होता है, देखो यहाँ पे टर्म का फार्मूला देखो यही चीज़ वाला लिखे हैं ना, ए का ए n-1 इंटू डी टर्म का, ये टर्म वाला फार्मूला है, ठीक है। तो टर्म वाला फार्मूला हमेशा यही फार्मूला बिठाना है और पहले क्वेश्चन में देख लेना क्या क्या दिया हुआ है, उसके हिसाब से निकालना और क्या क्या निकालने बोला है। क्या बोलते हैं फाइंड हाउ, वाट और हाउ के आगे जो रहेगा वही निकालना है, ठीक है। तो वही यहाँ 20 टर्म का हमको निकाल के दिखा हुआ आंसर क्या होगा और इसमें हमको ये वाला होमवर्क बना दिए, ये वाला बनाना। अब देखो आगे वाट इज, देखो वाट के आगे 11 लिखा हुआ था, मतलब 11 टर्म निकालना है, ठीक है। 11 टर्म निकालना है ऑफ द एपी, इसका देखो ये मेरा पहले से दिया हुआ है, ठीक है। अब ये वाला पहले से दिया 11 टर्म बराबर फार्मूला क्या होता है, 11 टर्म रहा तो कुछ भी रहा तो यहाँ पे 11 टर्म बराबर फार्मूला जैसे यहाँ पे था, देखो ये वाला थर्ड टर्म बराबर यहाँ होता है ए प्लस n-1 इंटू 2, तो n का मान 3 लिखते थे, ठीक है। यहाँ पे देखो 9 था तो 9 n के जगह 9 लिखते थे, तो उसी तरह यहाँ पर भी है। देखो 11 टर्म है तो 11 के जगह 11 लिख देंगे -1 इंटू डी, ठीक है। तो यहाँ ए का मान देखो 2 दिया हुआ तो यहाँ 2 लिख देंगे प्लस यहाँ द घट जगह डी हो जाएगा, ठीक है। और डी क्या मान निकलेगा, डी बताओ डी कैसे निकलेगा। डी दो तरह का बोले थे निकालने के लिए फार्मूला से, डी दो तरह से बोले थे। एक कैसे एक अगर मान लो ये दोनों अगर पता रहेगा तो यहीं से डायरेक्ट इसमें से इसमें घटा देंगे तो निकाल लेंगे डायरेक्ट। और अगर ये दोनों पता नहीं रहेगा, एक इधर यहाँ वाला पता रहेगा और एक यहाँ वाला पता रहेगा, ये बीच वाला पता नहीं रहेगा, तो उसमें हम बोले थे यही वाला n टर्म वाला फार्मूला से हम लोग डी का मान निकाल लेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो ये और ये पहले से पता है, ठीक है। तो 3 - 2 कर देंगे, 3 - 2 कर देंगे तो 4 निकल गया, तो डिफरेंस बराबर क्या निकल गया, 4 निकल गया। तो यहाँ क्या करेंगे 4 कर देंगे। देखो यही चीज़ यहाँ पे हमको, यहाँ पे देखो 11 टर्म बराबर यही चीज़ लिखे डी, इसके बाद देखो यहाँ घटा दिए तो 10d हो गया। तो ए का मान देखो 2 लिखे हुए, देखो यही वाला लिखे हुए प्लस 10 लिखे हुए और गुना डी कितना दिया हुआ है 4 लिख देंगे। 4 कैसे निकला डी, तो ई दोनों में से इसमें घटा दिए तो निकल गया। जैसे यहाँ पे देखो 6 - 2 घटा दिए तो 4 निकल गया, तो डिफरेंस बराबर 4 निकल गया, ए बराबर 2 निकल गया। तो हमको इसका वैल्यू कितना होगा निकाल के बताओ, होमवर्क रहा, ठीक है। एक और होमवर्क देते हैं, देखो वाट विल, वाट के आगे क्या दिया हुआ है, वाट के आगे 10 लिखा हुआ, मतलब 10 टर्म निकालना है हमको, ठीक है। तो इसका दिया हुआ है ए बराबर दिया हुआ है 2, डिफरेंस बराबर कितना देगा 7 - 2, 7 - 2 बराबर 5। तो ए बराबर भी 2 पता चल गया, डी बराबर भी पता चल गया, ए बराबर 2 पता चल गया, डी बराबर कितना पता चल गया 5। तो हम फार्मूला कौन वाला फार्मूला से ए प्लस, ठीक है। तो 10 - 1 इंटू डी, यहाँ 10 है तो यहाँ भी 10 लिख देंगे। अभी फार्मूला पे हमको बैठा के दिखाओ, ये वाला हो, ये भी होमवर्क रहा। अब आ जाते हैं नंबर ऑफ टर्म के लिए, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म देखो हम लोग पहले अभी देखो टर्म वाला, अब देखो सम ऑफ टर्म वाला हम ज़्यादा क्वेश्चन बनवा नहीं है, वो भी अभी हम बना देते हैं, ठीक है। सम ऑफ टर्म वाला कैसे बनाना है, तो सम ऑफ टर्म अब उसके बाद पढ़ेंगे नंबर ऑफ टर्म। नंबर ऑफ टर्म थोड़ा बाद में पढ़ेंगे, पहले सम ऑफ टर्म वाला पढ़ लेते हैं, 1-2 और क्वेश्चन। तो सम ऑफ टर्म कैसे बनाएंगे, देखो फाइंड बोला है, फाइंड के आगे हम जो बोले थे निकालने वही आएगा। फाइंड 23 टर्म, तो फाइंड 23 टर्म निकालना है, ठीक है। कितना निकालना है 23 टर्म निकालना है। तो 23 टर्म क्या निकालना है, देखो बीच में देखो कुछ है सम लिखा हुआ है, तो सम निकालना है।
सम ऑफ 23 टर्म, सम ऑफ 23। तो सम ऑफ 23 टर्म वाला दो फार्मूला बताए थे, याद है? तो दो फार्मूला क्या था, एक ये वाला था और एक ये वाला था, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कि कौन वाला फार्मूला यूज कर सकते हैं, ये वाला कर सकते हैं कि ये वाला कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये लास्ट टर्म हमको पता है, लास्ट टर्म नहीं पता है। देखो कुछ है यहीं तक और आगे बढ़ा दिया, मतलब आगे कुछ होगा, ठीक है। तो देखो, तो ये क्या हो गया, ये लास्ट टर्म हो गया, ठीक है। ए एन का मतलब लास्ट टर्म होता है, तो ये फार्मूला नहीं बैठेगा, फार्मूला ये नंबर पर बैठेगा। कैसे बैठेगा, देखो ए बराबर दिया हुआ है, ए बराबर दिया हुआ है 5 लिख दिए, एन बराबर देखो 23 है, एन बराबर 23 कैसे हो गया, क्योंकि देखो एस एन जो टर्म बोलेगा निकालने के लिए वो एन कहलाता है, ठीक है। जो टर्म बोलेगा निकालने के लिए 23 टर्म, टर्म के पहले जो लिखा हुआ रहेगा वो एन कहलाएगा, ठीक है। तो एन लिख दिए, ठीक है। एन के आगे यहाँ 23 के आगे 23 के आगे टर्म है, तो टर्म के पहले जो लिखा हुआ रहेगा वो हो गया तुम्हारा एन, टर्म के पहले, ठीक है। तो देखो एन हो गया, तो एन पता चल गया, ठीक है। अब डिफरेंस कैसे पता चल गया, तो 9 - 5 कर दो, तो 9 - 5 हो गया तुम्हारा 4। तो देखो अगल बगल वाला पता है, तो हम डिफरेंस वाला फार्मूला डी पहले से निकालते हैं, 5 - 4 तो कर दिए, ठीक है। तो मेरा हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि 5 - 4 करेंगे, तो देखो डी पता चल गया, तो देखो डी जब पता चल गया तो इसमें डी है इसमें डी नहीं है, तो हम ये फार्मूला पर बैठा देंगे, ठीक है। ये फार्मूला पर कैसे बैठाएंगे, एस एन, तो एस एन की जगह एस यहाँ 23 दिया हुआ ना, तो 23 लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे एस 23 लिख देंगे, ठीक है, एस 23। और यहाँ एन का मान कितना देगा 23, तो जहाँ जहाँ एन का मान 23 देता 23 लिखा 23/2, ठीक है। उसके बाद 2 गुना ए का मान कितना दिया हुआ है, देखो 5 लिख दिए, ठीक है, प्लस एन का मान 23 दिया -1 इंटू डी का मान कितना दिया, देखो 4 कर दिए, ठीक है। अब हम लोग पहले बनाएंगे कैसे, पहले छोटा ब्रैकेट करेंगे तब बड़ा ब्रैकेट का काम करेंगे, पहले छोटा ब्रैकेट के बाद फिर गुना पहले कैसे करेंगे, देखो 23/2 कर दिए, ठीक है। अब यहाँ 5 दूनी 10 कर दिए, प्लस या फिर ऐसे ही रहने दो, 2 गुना 5 कर देंगे, 2 गुना 5 करने पहले छोटा ब्रैकेट में 22 हो गया गुना 4 हो गया ये ब्रैकेट। अब क्या बचा, बड़ा ब्रैकेट। अब बड़ा ब्रैकेट में सबसे पहले क्या करेंगे, जोड़ेंगे कि गुना करेंगे, तो पहले गुना करेंगे उसके बाद जोड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या करेंगे, इधर कर देते हैं, ठीक है। 23/2 हो गया। अब देखो ब्रैकेट में 2 गुना 5 यहाँ हो गया तुम्हारा 10, ठीक है, प्लस बीच में है और 4 दूनी 8 और 8 हो गया। अब फिर देखो ब्रैकेट के अंदर बढ़े तो 98 हो गया, ठीक है। तो 23/2 और यहाँ पे ब्रैकेट हटाएंगे तो गुना आ जाएगा। अब फिर देखो इसको सॉल्व करो, काटो और गुना करके निकालो कितना आंसर होगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा आंसर निकाल के दिखाओ। इसका एक और एग्जांपल दे क्या, इसका एक और क्वेश्चन देते हैं। ये तुम्हारा होमवर्क रहा, ठीक है। सेम टू सेम यही इसी तरीके से बनेगा, यही फार्मूला से बनेगा, ऊपर वाला फार्मूला से बनेगा ये वाला, और नीचे वाला फार्मूला से कैसे बनेगा देख लो, ये भी दिखा देते हैं। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन तुम बना लेना, ठीक है। यही फार्मूला से बनेगा, जिस तरह इसमें बनाए हैं वैसे ही बनेगा ये भी, ठीक है। ये वाला एकदम यही क्वेश्चन है, सेम टू सेम। यहाँ 20 टर्म बोले निकालना है, यहाँ 23 टर्म है, तो हमको 20 टर्म हमको निकाल के हमको दिखाना होगा, ठीक है। अब हमको देखो ये फार्मूला निकाल लिए, अब ये फार्मूला से भी हम बता देते हैं कि इस फार्मूला को कैसे बनाना है। देखो ये फार्मूला कब यूज करेंगे, ठीक है। ये फार्मूला ये 15 लिखा हुआ है, ठीक है। ये फार्मूला कब यूज करेंगे, तो हम जानते हैं इसको बोलते हैं क्या, लास्ट टर्म बोलते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म बोलते हैं, ठीक है। और ये बोलते हैं एन, जो निकालने वाला टर्म के आगे जो लिखा हुआ रहेगा वो एन हो गया, ठीक है। तो देखो हम लोग कैसे करेंगे, क्वेश्चन देखो फाइंड के आगे क्या लिखा हुआ है 15, और 15 के पहले देखना लिखा हुआ है क्या सम, तो सम लिखा हुआ है, हाँ। तो सम वाला फार्मूला 2 ठो होता है, तो एक ये होता है और एक ये होता है। तो ये वाला कैसे पहचानेंगे, देखो ये वाला पहचानेंगे कैसे कि इसमें देखो इस तरह का नहीं दिया हुआ है, इस तरह का नहीं दिया हुआ, तो किस तरह का दिया हुआ रहेगा, देखो फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म मतलब ए बराबर कितना दिया हुआ है 2,
फर्स्ट टर्म बराबर 2, तो ए बराबर 2 लिख दें। और लास्ट टर्म को क्या बोलते हैं, ए एन। तो ए एन बराबर कितना दिया हुआ है, 116 दिया हुआ है, ठीक है। अब बोल रहा है क्या निकालना है, फाइंड 15 टर्म। तो देखो 15 टर्म अगर बोलेंगे निकालने के लिए, तो टर्म के पहले जो रहेगा वो एन हो जाएगा, तो 15/2 हो जाएगा, ठीक है। फिर ए बराबर कितना है, 2 है, तो 2 लिख दिए, प्लस ए एन बराबर 16 है, 116 लिख दिए, ठीक है। तो उसके बाद फिर क्या करेंगे, इसको हम लोग पहले इसको जोड़ लेंगे, तो 15/2 गुना 118 हो गया। अब इसको हम लोग जो निकालेंगे वही आंसर आ गया, ठीक है। तो ये हमारा फार्मूला समझ में आ गया। ये वाला फार्मूला कब यूज करेंगे और ये वाला फार्मूला कब यूज करेंगे, ये वाला फार्मूला तब यूज करेंगे जब इस तरह का रहेगा, जिसमें डी लिखा हुआ रहेगा। डी इसमें पता चल जाता है, इसमें डी, लेकिन इसमें डी कहीं है लिखा हुआ, पता है नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए इसमें ये वाला फार्मूला यूज करेंगे और इसमें ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं। देखो वाट है, वाट के आगे क्या है, 100 टर्म। 100 टर्म बोला निकालने के लिए, ठीक है। फर्स्ट 100 टर्म बोला निकालने के लिए, 100 टर्म। तो 100 टर्म निकालना है, कैसे निकालना है, सम का निकालना। सम वाला फार्मूला जानते हैं, ये वाला दिया हुआ है। देखो 6 दिया हुआ है, फिर 16 दिया हुआ है, फिर 26 दिया हुआ है, फिर 36 दिया हुआ है, ऐसे करके दे रहा है, ठीक है। तो इसमें देखो क्या किया है, ठीक है। तो देखो ए बराबर इसका ए दिया हुआ है, ठीक है। और डिफरेंस कितना दिया हुआ रहेगा, यहाँ हमको कुछ नहीं दिया, प्लस पे उस सब में देखो कॉमा था, इसमें प्लस दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसमें देखो कैसे करना है, ये दोनों को कर देना है, ये दोनों को जोड़ देना है, ये मतलब ये दोनों को घटा देना है। तो 16 - 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 - 6 करेंगे तो 10। तो ये क्या हो गया, डी का मान निकल गया। तो ए का मान निकल गया, डी का मान निकल गया। तो हम ये फार्मूला से सम निकाल सकते हैं ना, ये फार्मूला से सम निकाल सकते हैं। तो इसको निकालो, आंसर देखो 15 इतना आएगा आंसर, ये आंसर आएगा तो आंसर सही है, अगर गलत आया तो गलत हो गया। तो आंसर ये वाला बनाओ, ठीक है। देखो ये तुम्हारा पिछले साल का क्वेश्चन है, पिछले साल का क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। तो सम ऑफ द सीरीज फाइंड लिखा हुआ है, फाइंड सम ऑफ सीरीज लिखा हुआ है। तो क्या लिखा हुआ है, 2 से लेकर के 142 तक, यहाँ ख़त्म हो गया। देखो पिछला क्वेश्चन में ये नहीं दिया हुआ था, पिछला क्वेश्चन में ये नहीं था, ऐसे ही दिया हुआ था, ठीक है। उसमें डायरेक्ट निकाल लेना था, कैसे, इस तरह, ये वाला से, ठीक है, ये वाला फार्मूला से। इसमें भी उसी तरह निकालना है, थोड़ा सा इसमें एक थोड़ा सा देखना पड़ेगा, दिखाते हैं कैसे, ठीक है। तो ये पहला नंबर का क्वेश्चन है, ये पहला नंबर का क्वेश्चन देखो यहाँ लिख दिए, ठीक है, यहाँ लिख दिए, ठीक है। अब देखो ए बराबर हम जानते हैं, एन बराबर हम जानते हैं, ठीक है। ए बराबर जानते हैं, एन बराबर जानते हैं, डिफरेंस बराबर भी पता चल गया। तो डी बराबर 5 - 2 बराबर 3 निकल गया, ठीक है। तो हम लोग एन, तो देखो मेरा ये कैवां स्थान पर है, ये हमको पता चला, नहीं पता चला, ये हमको पता चला ये लास्ट टर्म है, ठीक है, ये लास्ट टर्म है। ये देखो हमको पता चल गया ये पहला नंबर पर है, ये दूसरा नंबर पर, ये तीसरा नंबर पर है, ठीक है। लेकिन यहाँ कितना आगे बढ़ रहा है, बीच में गैप दे दिया, छोड़ दिया, लेकिन ये कितना नंबर पर है पता चला। मतलब एन का मान हमको पता नहीं चल रहा है, कितना सीट नंबर पर, जो सीट नंबर पर बैठा हुआ है, कौन सा टर्म पर बैठा है, वो मेरा यहाँ पता नहीं चल रहा है। तो हम यहाँ पर एन का मान कैसे बिठाएंगे, नहीं बैठाएंगे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एन का मान निकालना पड़ेगा। तो एन का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एन का मान निकालने के लिए यही वाला फार्मूला, टर्म वाला फार्मूला क्या होता था, टर्म वाला ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी वाला फार्मूला, ठीक है। तो यहाँ देखो ए एन, तो ए एन हो गया, तो देखो यहाँ पे क्या है, 182 है, तो 182 लिख दिए यहाँ पे, ठीक है। ए एन इसका मान दिया हुआ है 182, तो 182 यहाँ 20 ये नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा ए एन का मान 182 दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ ए एन ये हो गया, ए एन हो गया, ए एन का मान कितना दिया 182, तो 182 लिख दिए। ए का मान 2 दिया हुआ है, ए का मान देखो 2 है, 2 लिख दिए। एन का मान पता नहीं है, क्यों नहीं पता है एन का मान, एन का मान इसलिए नहीं पता है क्योंकि यहाँ पे हमको ये कितना नंबर पर बैठा है वो नहीं लिखा हुआ। क्वेश्चन में अगर लिखा हुआ रहता तब हम लोग, जैसे कि 100वां टर्म में बोल दिया, फर्स्ट 100वां टर्म में, तो 100वां टर्म में क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखो कैसे हो जाएगा, 100वां टर्म में, तो 100 यहाँ पे क्या हो जाएगा,
A100 हो जाएगा, सम S लिख देंगे S100। तो यहाँ पे देखो S100 निकाल रहा है, फाइंड देखो यहाँ पहले से लिखा हुआ रहेगा, 100वां टर्म निकालने बोला है, तो S100 निकाल देंगे। तो S100 यहाँ पे जो है वो यहाँ पे हो जाएगा 100/2, ठीक है। यहाँ पे 2 गुना 1 का मान 2 कितना दे हुआ है 6, तो 6 लिख दिए, प्लस फिर n का मान कितना दे, यही वाला यही n का मान होता है। तो यहाँ देखो 100 - 1 हो गया, और इंटू डी का मान कितना निकला है देखो 10, तो यहाँ 10 कर देंगे, ठीक है। तो ऐसे हम लोग बैठा देंगे। उसके बाद यहाँ पर भी देखो क्या निकालने बोला था, 23 टर्म बोला था निकालने के लिए, बोला था ना, लेकिन यहाँ पे कोई नहीं बोला सबका सम निकालना है, ठीक है। सबका सम बोला निकालने के लिए, यहाँ पे कोई टर्म नहीं बोला निकालने। फाइंड सम खाली लिखा हुआ है, फाइंड सम सिर्फ लिखा हुआ है, TS टर्म नहीं लिखा हुआ है। जबकि देखो इसमें देखो 100वां टर्म इसमें निकालने बोल दिया है, इसमें देखो 23 टर्म बोल दिया निकालने, ठीक है। इसमें भी देखो जो हम निकालने बोले हैं कि देखो फाइंड थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म इसमें देखो फाइंड सम ऑफ 20 टर्म बोले निकालने। तो उसी तरह का यहाँ पे देखो, लेकिन यहाँ पे क्या है इस क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं है कौन सा टर्म निकालना है, ठीक है। तो उसके पहले हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग जब लिखा हुआ नहीं है तो n का मान हम लोग ये वाला फार्मूला, हम यही फार्मूला बनाएंगे, जैसे वो फार्मूला में बैठा देते हैं ना वही फार्मूला में बनाएंगे। लेकिन n का मान हमको पता नहीं है, तो n का मान निकालने के लिए ये वाला फार्मूला में से हम n निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, देखो इसका मान दिया हुआ है, इसका मान दिया हुआ है 180, इसका मान दिया हुआ है 2, इसका मान हमको पता नहीं है, इसी का मान हमको पता करना है, डी का मान भी पता करना है। डी का मान देखो 3 है, तो 3 दिया हुआ, तो इसका मान पता है, इसका मान पता है, इसका मान पता है, इसका निकालना है। तब हम बोले थे ना कि 1 2 3 4 में से किन्हीं 3 का वैल्यू दे देगा और 1 का पूछ देगा, ठीक है। जैसे ये है, ये है, ये है और ये है, तो इसमें से अगर मान लो इसका मान बोला है इसका मान बोला है निकालना है, ठीक है। तो ये तीनों का मान पहले से दिया हुआ रहेगा और बोलेगा ये निकालो। और यदि ये रहेगा, ठीक है, ये रहेगा, इसका मान बोला है निकालना है, तो ये तीनों का मान दिया हुआ रहेगा, ये तीनों जो हिल रहा है, ठीक है। अगर यदि इसका मान बोला निकालना है, तो ये तीनों का मान बोला, ये तीनों का मान, ये तीनों जो ऊपर में है ये तीनों का मान बोलेगा निकालना है। और यदि इसका मान बोलेगा निकालना है, तो ये तीनों का मान दिया हुआ रहेगा और इसका मान बोलेगा निकालना है, ठीक है। तो उसी तरह का ये है, ठीक है। तो देखो an का मान 182 दिया हुआ है, a का मान 2 दिया हुआ है, n - 1 = 3 दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे, तो 3n हो जाएगा और ये -3 हो जाएगा। 1 गुना 3 -3 हो गया। अब इसमें से इसमें घटा दो, तो इसमें से इसमें घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब -1 को जब हम इधर लेके जाएंगे तो 100 - 1 को जब हम इधर लेके जाएंगे तो यहाँ देखो +1 हो जाएगा, माइनस से प्लस हो जाएगा, माइनस से प्लस हो जाएगा, बराबर के इधर लाएंगे प्लस में हो जाएगा, तो प्लस 182 हो गया। अब इसको ये गुना में है तो इधर करेंगे तो भागा में चलेगा, n बराबर 183/2 हो जाएगा। इसको जब काटेंगे तो 61 बार में कट जाएगा, ठीक है। अब n बराबर पता चल गया, n बराबर जब पता चल गया तो वही फार्मूला Sn बराबर d पता है, तो हमको यही वाला फार्मूला Sn बराबर सम ऑफ वाला ये वाला फार्मूला ये हम क्या निकालेंगे, जब हमको ये पता है तो ये फार्मूला से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। ये फार्मूला से भी निकाल सकते हैं, ये फार्मूला से भी निकाल सकते हैं, लेकिन n निकालेंगे तभी देखो इसमें भी n दिया हुआ है, इसमें भी n निकालना है। छोड़ो वैसे भी ये फार्मूला पर डायरेक्ट याद रखना, ठीक है। तो ये फार्मूला पे डायरेक्ट याद रखना। तो n बराबर कितना दिया हुआ है 61, तो 61 लिख दिए, ठीक है। 2 गुना a, तो 2 गुना a लिख दिए, a का मान 2 दिया हुआ 2 लिख दिए, n का मान 61 है 61 लिख दिए। यहाँ S61 हो गया, ठीक है। S61 यहाँ पे n जहाँ n है 61, यहाँ पे 61, d बराबर 3 दिया हुआ है पहले से, देखो 3 दिया हुआ है, ठीक है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो इसको हम लोग निकालना है, निकालो इसको, इसका आंसर होगा 5612। इसको हमको निकाल के दिखाओ, ये तुम्हारा होमवर्क रहा, ठीक है। पहले इसको इसमें घटाएंगे तो यहाँ 60 गुना 3 हो जाएगा, फिर यहाँ पे देखो प्लस 2 गुना 2 हो जाएगा,
यहाँ पे ब्रैकेट कर देंगे और यहाँ 61/2 कर देंगे बराबर, फिर कर देंगे 61/2 कर देंगे। अब देखो गुना करेंगे कि पहले जोड़, तो गुना करेंगे तो यहाँ भी गुना यहाँ भी गुना, तो दोनों एक साथ कर देंगे 4 प्लस यहाँ पे गुना कर देंगे 6 3 जा 18 180 हो गया। अभी दोनों को जोड़ दो और जोड़ दो, यहाँ पे कुछ नहीं तो गुना कर दो, फिर उसे काट करके और आंसर निकालो, ये इतना निकलना चाहिए। ठीक है, देखो ये वाला 6 टर्म का मान दिया हुआ है, 6 टर्म का मान दिया हुआ है 12, 8 टर्म का मान दिया हुआ है 22। वो वही वाला क्वेश्चन जैसा है जो ये वाला तुम बनाओ कॉमन डिफरेंस, ये वाला फार्मूला फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस हमको निकाल के दिखाओ इसमें कैसे, ये वाला फार्मूला दिए थे। देखो ये 5 टर्म का मान दिया हुआ है, तो उसी तरह इसको भी करना है। जिस तरह 5 टर्म का मान दिया हुआ है तो लिख दिए, 9 टर्म का फार्मूला क्या होता है ये हो गया, और उसके साथ का मान कितना दिया हुआ है, देखो 22 है तो 22 लिख दिए। अब ए काट के डी निकाल लिए। ठीक है, तो उसी तरह इसमें भी निकालना है। कैसे निकालना देख लो। A6 का मान, A6 का मान 6 टर्म है, तो A6 का मान दिया हुआ है तुम्हारा कितना 12, फिर A8 का मान दिया हुआ कितना तुम्हारा 22, तो लिख दिए। फिर A6 का फार्मूला क्या होता है, A6 का फार्मूला A प्लस 6 - 1 इंटू डी। इसमें भी देखो A8 का फार्मूला क्या होता है, A प्लस 8 - 1 इंटू डी। ठीक है, तो इसमें से इसमें घटाएंगे तो 5D हो जाएगा, और इसमें से इसमें घटाएंगे तो 7D हो जाएगा। A8 का मान कितना देगा 22, देखो 22 लिखा हुआ है तो 22 लिख दिए। यहाँ पे देखो A6 का मान कितना देगा 12, तो यहाँ A6 का मान यहाँ 12 लिख दिए। ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब ये दोनों को रख देंगे यहाँ, यहाँ माइनस 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 कर देंगे, A कट जाएगा तो देखो यहाँ D का मान निकल जाएगा। जब D का मान निकल जाएगा तो कॉमन डिफरेंस तो निकल गया, पता चल गया। अब हमको A का मान निकालना, तो इसमें यानी तो इसमें हम किसी में भी एक में अब D का मान बैठा देंगे तो A का मान हमको पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा पता चल गया। एक होमवर्क दे देते हैं इसमें से। ठीक है, देखो इसमें भी देखो वही है, यहाँ एकदम सेम टू सेम वही क्वेश्चन है जिस तरह हम ये बना के भी दिखाए हैं। पहले देखो लिख देना है, ऐसे निकालना है 2 इक्वेशन निकालने के बाद काट करके पहले डी निकालना, फिर ए निकालना। तो उसी तरह ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन तुम बनाना। इसमें हम हिंट दे देते हैं कि 6 जो है 6 टर्म को हम लिख सकते हैं ऐसे ना, A6 बराबर दिया हुआ है 24, और यहाँ पे दिखा हुआ है 8 मतलब A8 बराबर दिया हुआ है 26। ठीक है, तो A6 बराबर कितना होता है, A6 बराबर फार्मूला होता है देखो A, फिर यहाँ देखो क्या है प्लस, फिर यहाँ कितना दिया हुआ है 6 - 1 इंटू डी। यहाँ पे A8 का मान कितना दिया हुआ है तुम्हारा। ठीक है, यहाँ A8 मान लो तुम्हारा दिया हुआ है A प्लस देखो A प्लस 8 - 1 इंटू डी। अब देखो फिर यहाँ A6 का मान 24 दिया हुआ है बराबर A प्लस 6 का मान कितना तो है, इसमें 5D हो जाएगा। यहाँ पे इसका मान 26 दिया हुआ तो 26 लिख दिए, A प्लस 7D हो जाएगा। अब ये इक्वेशन 2 हो गया, ये इक्वेशन 1 हो गया। ठीक है, अब इसमें से D का पहले मान निकालो, फिर वो यहाँ पे जैसे D का मान निकाल लिए, इसको ऐसे कर लो 24 बराबर A, उसके बाद फिर देखो बैटरी डिस्चार्ज हो गया, इसलिए लाइट कम हो गया, प्लस 5D हो गया, और 26 बराबर A प्लस 7D हो गया। अब इसमें से घटा दो और D का मान निकालो, जिसे इसमें निकाला फिर A का मान निकालो। ठीक है, ये आंसर निकालो। हमको ये भी होमवर्क रहा। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, सम पढ़ लिए, अब हम लोग एंड पढ़ते हैं, नंबर ऑफ टर्म पढ़ते हैं। ठीक है, तो जहाँ भी सम ऑफ टर्म लिखा हुआ रहेगा वहाँ पे फार्मूला ये दोनों में से किसी एक में बिठाना है। ठीक है, अगर ये डिफरेंस पता रहेगा तो डिफरेंस वाला फार्मूला पता लगाना है, डिफरेंस वाला नहीं रहेगा तो नहीं। अक्सर यही वाला फार्मूला यूज करना, 90% यही वाला फार्मूला जो होता है, ये 10% यूज होगा। ठीक है, तो ज़्यादा ये याद रखना। ठीक है, उसके बाद देखो नंबर ऑफ टर्म याद दिखाते हैं कैसे बनता है। तो देखो नंबर ऑफ टर्म बराबर फार्मूला होता है, नंबर ऑफ टर्म बराबर n हो गया, नंबर ऑफ टर्म हो गया, तो
n बराबर हो गया ए एन माइनस, यहाँ माइनस ए है बटे क्या है, यहाँ बटे डी है, प्लस यहाँ पे क्या है 1 है। तो ये तुम्हारा फार्मूला हो गया। डी मतलब डिफरेंस हो गया, ए एन मतलब जो टर्म निकालना है या फिर लास्ट टर्म जो बोल सकते हो, या और ए बराबर हो गया तुम्हारा फर्स्ट टर्म। तो कैसे निकालना है देखो, एग्जांपल है हाउ मैनी, देखो क्या बोले थे, हाउ के आगे जो लिखा हुआ रहेगा वही निकालना है। तो हाउ मैनी टर्म, मैनी टर्म है, मैनी टर्म मतलब हो जाएगा तुम्हारा ये, इसमें कुछ नहीं लिखा है, सिर्फ टर्म लिखा हुआ है। तो टर्म लिखा हुआ है तो मतलब ये वाला फार्मूला, मतलब ये वाला फार्मूला यूज करना है, ठीक है। तो मैनी टर्म लिखा हुआ रहेगा तो ये टर्म, ये वाला फार्मूला यूज करना है, ठीक है। हाउ मैनी टर्म, ठीक है। आर तन ए पी ये दिया हुआ है, ठीक है। तो हम एन बराबर हम फार्मूला ये लिख लिए, ठीक है। ए एन का मतलब हो गया लास्ट टर्म, तो ये हमको ए एन का मान पता है, ये हमको ए का मान पता है, ठीक है। तो इसमें डिफरेंस का मान नहीं निकालना, डिफरेंस का मान भी निकालना। देखो यहाँ डी है बटे डी है, तो इसमें से इसमें घटाएंगे तो डी बराबर कितना निकल जाएगा, 7 माइनस 3 हो जाएगा। तो 7 माइनस 3 बराबर 4 हो गया। अब देखो ए एन का मान पता है, डी का मान पता है, ए का मान पता है, तो हम इसमें बैठा के और हम नहीं निकाल सकते हैं। देखो कैसे बैठा के निकाले हैं, 407 माइनस 3 घटाएँ 404 आ गया, फिर भागा 4 कर दिए हैं। पहले भागा करेंगे तब जोड़ेंगे, तो पहले भागा किए तो 101 बार में कट गया। उसके बाद फिर क्या किए प्लस 1 कर दें, तो 101 प्लस 1 102, तो मेरा आंसर निकल गया। एक होमवर्क दे देते हैं इसमें। तो क्वेश्चन है हाउ मैनी टर्म ए पी, ये क्वेश्चन दिया हुआ, यही वाला फार्मूला से यूज करेंगे। एन बराबर ए एन फिर माइनस ए बटे डी और प्लस 1, तो यही वाला फार्मूला यूज करेंगे। ये हो गया तुम्हारा ए, ये हो गया यहाँ पे डी 4 हो गया, और ये हो गया तुम्हारा ए एन, ठीक है। तो फार्मूला बैठाओ, नंबर वैल्यू और आंसर निकालो। देखो ये भी देखो फर्स्ट टर्म बराबर 5 दिया हुआ, फर्स्ट टर्म लिखा हुआ, फर्स्ट टर्म बराबर 5 दिया, मतलब ए बराबर 5 दिया हुआ है। लास्ट टर्म मतलब ए एन होता है, तो ए एन बराबर 45 दिया हुआ है। देखो यहाँ 45, ए एन बराबर 45 दिया हुआ लिख दिए हैं, और सम इज 400 दिया हुआ है, तो एस एन बराबर 4 दिया हुआ है, ठीक है। तो एस एन बराबर 4 दिया हुआ है, तो फाइंड नंबर ऑफ टर्म पूछा है, फाइंड नंबर ऑफ टर्म, ठीक। देखो नंबर ऑफ टर्म निकालने के लिए ये फार्मूला यूज हो सकता है, लेकिन इसमें डी का मान है, इसमें देखो डी का मान लिखा हुआ नहीं है। तो जब डी का मान नहीं लिखा हुआ होगा तो इसमें फिर 2 फार्मूला बन जाता है, नंबर ऑफ टर्म के लिए 2 फार्मूला बन जाता है। ये वाला फार्मूला कहाँ गया, ये वाला फार्मूला में हम अगर नंबर ऑफ टर्म में बैठा देंगे तो ये हो जाएगा। तो कैसे हो जाएगा, देखो एस एन का मतलब होता है सम ऑफ टर्म, तो एस एन का मान देखो 400 लिख दिए हैं, सम इज 400 लिखा हुआ, तो एस एन बराबर फार्मूला होता है ना ये, तो लिख दिए। डी वाला क्यों नहीं लिखे, क्योंकि डी का मान, ये वाला फार्मूला क्यों नहीं लिखे, देखो ये वाला फार्मूला क्यों नहीं लिखा, क्योंकि डी का मान पता नहीं है। यदि डी का मान पता रहता तो डायरेक्ट हम ये वाला फार्मूला में नहीं बैठा देते। ये वाला फार्मूला में डी का मान, नंबर ऑफ टर्म निकालने बोलेगा तो नंबर ऑफ टर्म में अगर डी पता रहेगा, ए एन पता रहेगा, ए पता रहेगा, तो हम यही डायरेक्ट फार्मूला में बैठा देंगे। लेकिन अगर डी नहीं पता है तो हम ये वाला फार्मूला में बैठाएंगे। कौन वाला फार्मूला में, तो ये वाला फार्मूला में हम लोग बैठाएंगे, ये वाला में, ठीक है। तो ये वाला फार्मूला में भी, इसमें भी देखो एन पता, एस एन पता रहना चाहिए, ये पता रहेगा, ये नहीं पता है तो, और ये दोनों पता है, ठीक है। तो देखो ऐसे ही यहाँ पे, ठीक है। देखो ये पता है, इसका लिख दिए, इसका पता नहीं है नहीं लिखे, ये पता है लिख दिए, इसका भी पता है लिख दिए, ठीक है। अब देखो अब क्या करेंगे, इसमें से इसमें जोड़ेंगे, 50 हो गया, 50 को 0 0 काट दिए, एक 0, देखो गुना में रहेगा तभी रहेगा, प्लस में रहेगा तो नहीं कटेगा, गुना में है तो गुना में, तो 0 0 काट दिए, फिर 5 से 1 बार में, ये 5 से 8 बार में काट दिए, ठीक है। तो अब देखो क्या करेंगे, तो 8 बराबर क्या जगह n/2, अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ गुना, इसको इसके साथ गुना, ठीक है। तो इसको इसके साथ गुना करेंगे तो 1, और इसको इसके साथ गुना करेंगे 16, तो इसको सजा के लिख देंगे n बराबर 16, तो निकल गया आंसर, ठीक है। अब लास्ट हम लोग पढ़ते हैं, लास्ट, ठीक है। एपी में हम लोग लास्ट पढ़ेंगे ये 3 टर्म वाला,
अगर 3 टर्म बोलेगा तो एक फार्मूला होता है ये वाला, याद रखना। पहले ए लिख देना और फिर ए में डी घटा देना पहले, और फिर इसमें ए के बाद डी में बढ़ा देना, ए प्लस डी और इधर ए माइनस डी। ठीक है, ये 4th टर्म वाला याद नहीं रखना, ये सब नहीं पूछेगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दो, यही एक ही ठो याद रखो। ठीक है, यही पूछेगा। ठीक है, अगर पूछेगा तो, नहीं पूछेगा तो यही पूछेगा, नहीं तो नहीं पूछेगा। ठीक है, तो कैसे पूछेगा देखो, फाइंड 3 टर्म, फाइंड 3 टर्म, सम इज इतना एंड प्रोडक्ट इज इतना। ठीक है, याद रखना, सम और प्रोडक्ट लिखा हुआ रहेगा तब भी ये वाला फार्मूला यूज करना है। सम और प्रोडक्ट लिखा हुआ रहेगा, सम इतना प्रोडक्ट इतना, तब भी हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, या अन्यथा दूसरा फार्मूला जो पीछे वाला जितना बताएं उसमें बैठाने की कोशिश करना है, और बताए ही हैं कैसे कैसे करना है। ठीक है, तो सम बराबर इतना, सम मतलब होता है जोड़, सम का मतलब होता है जोड़, और प्रोडक्ट का मतलब होता है गुना। ठीक है, तो इसको जोड़ दो। ठीक है, तो इसको यहाँ लिख दिए, फिर जोड़, ए लिख दिए फिर जोड़, इसको लिख दिए, देखो लिख दिए। ठीक है, अब बराबर कितना दिया हुआ, 15 दिया हुआ, 15 कर दिए। ठीक है, अब देखो माइनस डी अब प्लस डी कट गया। ठीक है, और 1 डी 2 डी और 3 डी हो गया, तो 3 ए हो गया, मतलब 1 ए 2 ए और एक 3 ए, तो 3 ए लिख दिए। ठीक है, तो 3 ए लिख दिए बराबर 15 हो गया, तो 3 से 5 बार में कट गया, तो ए बराबर 5 निकल गया। ठीक है, अब देखो प्रोडक्ट निकालेंगे, प्रोडक्ट का मतलब होता है गुना, तो इसको और इसको गुना कर देंगे। ठीक है, तो हम गुना कर दिए इसको। ठीक है, तो देखो अब क्या करना, जब गुना करेंगे ना तो डायरेक्ट याद रखना ये वाला। ठीक है, इसको गुना करने के बाद डायरेक्ट ये लिख देना, ये वाला। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस डी और ए। ठीक है, अब ए बराबर 5 लिखा हुआ है, 5 लिख दिए, डी बराबर पता नहीं है लिख दिए, और ए बराबर 5 लिखा हुआ है लिख दिए। अब देखो ये गुना में तो 5 16 बार में कट जाएगा। अब देखो 5 25, 25 का 5 का स्क्वायर 25, डी का स्क्वायर लिख दिए और 16 लिख दिए। ठीक है, अब देखो 25 को उधर लेके जाएंगे तो -25 हो जाएगा, +25 है तो उसको उधर लेके आएंगे -25, तो माइनस डी स्क्वायर बराबर 16 -25 हो जाएगा, तो इसमें घटाएंगे तो -9 हो जाएगा, -9, और ये माइनस माइनस कट जाएगा, तो डी स्क्वायर बराबर 9 हो जाएगा। तो जब डी स्क्वायर बराबर जब 9 हो जाएगा, तो जब स्क्वायर को जब इधर लेके जाएंगे तो रूट बन जाता है, स्क्वायर को इधर लेके जाएंगे तो रूट बन जाता है। और 3 का क्या होता है, 3 का रूट क्या होता है, तो +-3 हो जाता है। ठीक है, +-3 होता है, तो डी बराबर कितना हो गया, +-3 हो गया। ठीक है, तो ए का मान कितना निकला, 5 निकला। ठीक है, अब क्या करेंगे, ए का मान और डी का मान इसमें बैठा दो। ठीक है, वही आंसर हो जाएगा। तो एक बार क्या करेंगे, देखो ए बराबर 5 है और डी बराबर 3 ले लेंगे, और एक बार ए बराबर 5 ले लेंगे और डी बराबर -3 ले लेंगे। क्यों ले लेंगे, क्योंकि जब भी रूट हटता है ना, रूट हट के जब 3 आएगा तो प्लस और माइनस दोनों में आता है। ठीक है, तो प्लस माइनस दोनों में 3 लिख दिए और रूट लिख दिए। रूट तो देखो रूट जब हटेगा, रूट 9 का होता है रूट 3, तो प्लस माइनस में आता है, प्लस और माइनस में याद रखना। अगर मान लो रूट अगर 16 कर देंगे तो 4 होगा, तो प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो क्या कर देना, और इसको कैसे पता है, ये सब याद रखना पड़ता है ये सब। ठीक है, कि या फिर ऐसे 3 का स्क्वायर 4 होता है, तो इसका उल्टा हो जाएगा 3। 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो 16 का उल्टा हो जाएगा तुम्हारा रूट 4 हो जाएगा, तो लेकिन प्लस माइनस में। तो एक बार प्लस में 4, एक यहाँ पे इसको एक बार प्लस में 3 लेना है, एक बार माइनस में 3 लेना है। ठीक है, तो एक बार प्लस में 3 ले लिए और एक बार माइनस में डी ले लिए। ठीक है, तो इसमें जो है ये इसका मान बैठा देंगे, तो इसमें इसका मान बैठा देंगे, 2 आ गया, इसका मान 5 हो गया, इसका मान 8 हो गया, तो एक आंसर ये निकला। और इसमें भी देखो इसका मान बैठा दिए, इसमें भी इसका मान बैठा दिए, इसमें भी इसका मान बैठा दिए, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, जब माइनस डी था ना, माइनस डी बराबर -3 था, तो -3 लिख दिए, तो गुना में हो जाएगा क्या, प्लस, तो 8 -3, यानी तो डायरेक्ट सोचना जो यहाँ पे इसका उल्टा हो जाता है यहाँ। ठीक है, यहाँ पे जो है इसका उल्टा हो जाता है यहाँ। ठीक है, तो इतना करके और डायरेक्ट ये वाला लिख देना, नंबर मिल जाएगा। ठीक है, अब इसमें भी देखो
प्लस है तो प्लस लिख दिए और -3 है तो माइनस, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 5 में से 2 गया तो 5 में से 3 गया तो 2, तो ये मेरा निकल जाएगा। तो एपी मेरा ख़त्म हो गया, ठीक है। अब कल हम पढ़ेंगे जीपी पढ़ेंगे दूसरा वीडियो में, ठीक है। तो ये जितना होमवर्क दिए सारा बना के आना है, ठीक है। तो ये वाला जो है याद रखना, ये वाला एक बार नहीं 2 बार बनाना है, ये वाला 2-3 बार ये वाला बनाना है। कैसे बनाना है, सम और प्रोडक्ट लिखा हुआ रहेगा तो ये वाला फार्मूला यूज करना है, ठीक है। और 3 टर्म, ठीक है। तो ये वाला फार्मूला यूज करना है, तो ये वाला 2 बार बनाना है, ठीक है।